अगर रात दयालावत को शमशेर खरकड़ा को टिकट मिलती है, मैं और मेरे समर्थक उनके कोई सहयोग नहीं होगा, नहीं उनके लिए हम कोई काम करेंगे। और उनको टिकट अगर मिलती है, टिकट मिलने के बाद भी मैं भाजपा में आपको विद्रोह देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों में एक चर्चा ये भी है, लोग तो ये कहते हैं भी टिकट तो शमशेर खरकड़ा की, अब की बार उसकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, टिकट तो उनकी है। देखिए, जहाँ नाम होना चाहिए वहाँ नाम है, और मेरे ख्याल से जो होगा अच्छा ही होगा। और लगातार मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि टिकट लगभग कन्फर्म है। अच्छा, ये बताओ, वो कहते हैं वही इलाके में 600 करोड़ के हमने काम करवा दिया, अजीत दयालावत कह सकता आत्मा पे हाथ धर के 600 करोड़ के काम हुए हैं। नहीं, देखिए, अगर 600 करोड़ के काम उन्होंने सही तरीके से किए होते, कैडर बेस होता है। अब जैसे पूरा बड़म गाँव ने पिछले एतवार को वहाँ पूरा बड़म गाँव की पंचायत हुई थी, उन्होंने समर्थन दिया मुझे। अब उन्होंने कहा पंचायत में फैसला हुआ है, और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। और मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर उनको टिकट मिलती है तो यहाँ की जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कम से कम मिनिमम 10,000 महम से और 10,000 बड़म से 20 से जो जिस पहली फेज में अगर कोई सबसे ज़्यादा वोटों पर खड़ा है तो अजीत दयालावत खड़ा है। तो ये कन्फर्म है। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना। अभी सोशल मीडिया पे एक चल रहा है कि दीपक हुड्डा को टिकट मिल गई मैम की, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या कहोगे उसको? नहीं, देखिए, चुनाव का समय है, इस प्रकार की खबरें चलती रहती हैं। अभी तो ये एक फेक न्यूज आई है, अभी और भी आएंगी। नमस्कार, इस वक्त मैम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर हम खड़े हैं। अजीत दयालावत मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार जो हैं ये खुद को मान रहे हैं, और लगातार जो है चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। दयालावत साहब, क्या चल रहा है टिकट को लेके? देखिए, जहाँ नाम होना चाहिए वहाँ नाम है, और मेरे ख्याल से जो होगा अच्छा ही होगा। और लगातार मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि टिकट लगभग कन्फर्म है। कितने स्वागत प्रोग्राम हो लिए आपके? 200 से ज़्यादा हुए हैं पूरे में मुल्क में, और ये लगातार 3 साल तक चले हैं। और 3 साल चलने के बाद, चुनाव नज़दीक आने के बाद, अब ये पैटर्न बदला, जैसे लोगों से मिलना जुलना संपर्क, उस वजह से उन कार्यक्रमों को छोड़ना पड़ा है। तो लगातार मैं लोगों के संपर्क में हूँ और लगातार कार्यक्रम मेरे चल रहे हैं। अच्छा, लोगों में तो बीजेपी को लेकर नाराजगी है, लोग कहते हैं काम वाम हुए नहीं इलाके में, भाई बीजेपी का तो अब की बार आधार जो है, लोग नाराज हो रहे हैं बीजेपी से। नहीं, देखिए, ये राजनीति की दृष्टि से इस प्रकार के फेज आते रहते हैं। 10 साल सरकारें रही हैं तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब टिकटों का वितरण और चुनाव शुरू होगा तो इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। लेकिन लोगों में एक चर्चा ये भी है, लोग तो ये कहते हैं भी टिकट तो शमशेर खरकड़ा की, अब की बार उसकी पत्नी चुनाव लड़ेगी और टिकट तो उनकी है। नहीं, देखिए, बीजेपी में तो लगातार आपके माध्यम से कई बार कहा है, लगातार कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ, और शमशेर खरकड़ा जैसे 4 चुनाव आ रहे हैं बीजेपी से दो बार से, तो इस बार उनको मेरे ख्याल से पार्टी उनको पर विचार नहीं करेगी। और इस बार ऐसे कैंडिडेट आएगा जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जिसे गाँव बड़ा हो। तो इस प्रकार मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उनको अगर टिकट मिली तो अजीत दयालावत का क्या स्टैंड है? नहीं, मेरा स्टैंड सीधा है, मैं उनके लिए कोई सहयोग नहीं करूँगा। अगर रात दयालावत को शमशेर खरकड़ा को टिकट मिलती है, मैं और मेरे समर्थक उनके कोई सहयोग नहीं होगा, नहीं उनके लिए हम कोई काम करेंगे। और उनको टिकट अगर मिलती है, टिकट मिलने के बाद भी मैं भाजपा में आपको विद्रोह देखने को मिलेगा। मतलब बागी हो जाओगे भीतर? बागी का सवाल नहीं है, ये उनको भी सोचना चाहिए। और जो पार्टी संगठन है उनको भी देखना चाहिए कि लगातार जो आदमी बाहर से जो व्यक्ति आया, जो कैडर के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार संघर्ष करने के बाद भी स्थिति में हैं। तो ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो हक की लड़ाई लड़नी भी चाहिए। अब इसका जो अंजाम हो देखा जाएगा। अच्छा, ये बताओ, तो वो कहते हैं वही इलाके में 600 करोड़ के हमने काम करवा दिया, अजीत दयालावत कह सकता आत्मा पे हाथ धर के 600 करोड़ के काम हुए हैं? नहीं, देखिए, अगर 600 करोड़ के काम उन्होंने सही तरीके से किए होते तो यहाँ जो लोकसभा में का जो परिणाम रहा वो न होता। अगर सही तरीके से रोड है कि जो कंट्रोवर्सीज हुई, बड़म्बा की बिल्डिंग की कंट्रोवर्सीज हुई, सामान रोड की हुई, और जो मैम के तालाबों की हुई, तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज हुई, ये नहीं होती। और जो हम लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा, उस चुनाव में इस प्रकार की का जो परिणाम आया है वो हमें न देखना पड़ता। मतलब गड़बड़ हुई है? ये निश्चित रूप से हुई है, लेकिन ये नहीं पता किस प्रकार हुई है। वो तो जो हमारे प्रत्याशी हैं वर्तमान में वो जाने, और जो उसके साथ वाले लोग हैं वो जाने। लेकिन ये निश्चित है कि कहीं प्रबंधन ने उस पैसे का ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। अगर प्रबंधन ठीक प्रकार से होता तो भाजपा का ग्रोथ यहाँ बहुत ज़्यादा होती।
अच्छा, अजीत अहलावत बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भाई टिकट मुझे मिलनी चाहिए, मैं कैडर का कार्यकर्ता हूँ, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन आपने अब तक ना तो कोई, आप कह रहे थे मैं एक बड़ी रैली करके दिखाऊंगा, चुनाव तो सिर पर आ गया, नॉमिनेशन के 5-7-10 दिन बचे हैं, तो कैसे मतलब अजीत अहलावत के ऊपर विचार होगा? देखिए कैडर बेस होता है। अब जैसे पूरा बड़म बगाव ने पिछले एतवार को वहाँ पूरा बड़म बगाव की पंचायत हुई थी, उन्होंने समर्थन दिया मुझे। अब उन्होंने कहा पंचायत में फैसला हुआ है, चारों सरपंच थे, जो ब्लॉक समिति के मेंबर थे वो भी थे, पूरा गांव था ऊंचड़ी पर इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई को कांग्रेस से टिकट लेगा या भाजपा से टिकट लेकर के आए, पूरा का पूरा गांव उनके साथ है। अब पूरा गांव है, जैसे महम है 14,000 लगभग वोट, 18,000 महम की है। तो जो बेस जब सबके जिसका मजबूत है सबसे ज़्यादा, तो अजीत अहलावत का है। अब उन्होंने पिछले दिनों खरकड़ा गांव ने भी उनको निकार दिया है, और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। और मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर इनको टिकट मिलती है तो यहाँ की जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो निराश, हताश और निराश, उनको पता है कि परिणाम क्या रहने वाला है, क्योंकि वो जो 25,000 से ज़्यादा उनको वोट मिलने वाली है नहीं, जो 25,000 से ज़्यादा ये कन्फर्म है। आप अच्छा, आपका बेस कितने वोटों से शुरू होता है आपका बेस? आप कम से कम मिनिमम 10,000 महम से और 10,000 बड़म्बा से, 20 से जब इस पहली फेज में अगर कोई सबसे ज़्यादा वोटों पर खड़ा है तो अजीत अहलावत खड़ा है। तो ये कन्फर्म है। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना और बाद में मुझे मिलना। अगर मेरी गलती रही तो मैं आपका चोर हूँ। लेकिन अजीत अहलावत को क्यों लगता है, मतलब फिर कोई रैली जलसा, आप कोई शक्ति प्रदर्शन को क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए समय नहीं मिला, उसके लिए समय नहीं मिला। और कोई गारंटी नहीं होती कि बड़ी, अब जो ये कई नेताओं को मैं जानता हूँ जिन्होंने कभी रैलियाँ नहीं की लेकिन कई बार विधायक बने हैं, और कई नेताओं को ऐसे जाने तो लगातार रैलियाँ करते हैं लेकिन कभी भी विधायक की दौड़ में आते नहीं। तो ये कोई रैली वाला कोई विषय नहीं है। विषय होता है काम करने का, जो क्वालिटी होती है, कैपेबिलिटी है, जो कार्यकर्ता साथ होते हैं, गाँव साथ होता है, एक छवि होती है, और लगातार जो एक संघर्ष करने की क्षमता होती है। तो ये सभी मेरे ख्याल से मेरे साथ हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक चल रहा है कि दीपक हुड्डा को टिकट मिल गई मैम की, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या कहोगे उसके ऊपर? नहीं, देखिए चुनाव का समय है, इस प्रकार की खबरें चलती रहती हैं। अभी तो ये एक फेक न्यूज़ आई है, अभी और भी आएंगी, तो इसके लिए मैं तैयार रहना चाहिए। अच्छा, तो अजीत अहलावत की प्राथमिकता क्या रहेगी? नहीं, जो महम की समस्याएं हैं, रोजगार की, पानी की, जो किसानों के लिए पानी है, अब बड़म्बा माइनर में लगातार, जो आप भी इस इलाके से आते हैं, उसी माइनर से आते हैं, यहाँ की बड़ी समस्या है, पीने की समस्याएं हैं। अभी भाजपा ने जैसे 81 करोड़ का बजट पास किया है कि वो इस समस्या को हल करेगा। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी युवाओं के लिए रोजगार और स्पोर्ट्स के जो बढ़ावा देना, और उसके थ्रू आउट जो एक विकास की जो गाथा है, विकास की, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं एक विकसित हल्का होगा, ये निश्चित है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तब नहीं बन पाया, तो अजीत अहलावत बन गया, तब कैसे हो जाएगा? ये देखिए, ये इंसान का जो कैंडिडेट, उम्मीदवार, विधायक, उसका विजन होता है। अब शमशेर खरकड़ा में इच्छा शक्ति नहीं थी तो ये काम नहीं हो पाया। तो हर व्यक्ति का जो विज़न है वो अलग अलग होता है। तो आपका विज़न अलग है, मेरा भी अलग है। तो इस प्रकार का जो एक डिफरेंस रहता है इंसान की सोच में, इच्छा शक्ति में, वो शमशेर खरकड़ा में इच्छा शक्ति नहीं थी तो इस प्रकार का नुकसान रहा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं बनता हूँ विधायक तो इस प्रकार का जो गैप रहा है विकास का, ये नहीं रहेगा। पार्टी में आपने ये बातें उठाई हैं कि भाई शमशेर खरकड़ा की इच्छा शक्ति नहीं थी, इस तरीके के काम हुए? नहीं, मेरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटेलिजेंस ही है और भी बहुत से माध्यम है। पार्टी हाईकमान को और हमारे प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को इन सब बातों का पता है। आप एक बात कहो, मैम में पीने का पानी नहीं, पानी की निकासी का समाधान नहीं, तो बीजेपी के ऊपर लोग विश्वास क्यों करेंगे? 10 साल में आपकी सरकार ये काम नहीं कर पाई तो अजीत पे लोग क्यों विश्वास करेंगे? नहीं, जैसे एक दो समस्या रही हैं, जैसे कुछ समस्या रही हैं, लेकिन कुछ समस्या का निदान भी किया है। जैसे नौकरियों को लेकर के किया है। अब जैसे बजट पास किया है, देर से सही लेकर पास हुआ, 81 करोड़ का बजट महम के पानी के लिए, इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बजट पास हुआ है। और वो अब जैसे ये समस्या, जो पानी की समस्या है, ये दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से कई बार होता है कि जो समस्याएं होती हैं। आचार संहिता में कैसे दूर हो गया? आचार संहिता लग रही, काम तो चल ही नहीं रहा। सरकार जब तीसरी बार आएगी, तीसरी बार क्या गारंटी है सरकार आएगी? नहीं, देखिए, हम तो गारंटी मानते हैं कि गारंटी भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार तीसरी बार बनेगी। और जो ये नहीं, अगर ऊपर नीचे होता है तो जो बजट आया है तो उसको वो तो लगेगा ही। अच्छा, बजट तो लगेगा ही। जैसे आया है, प्रशासन के पास आया है 81 करोड़ का, तो उसका प्रबंधन होकर के पानी की जो समस्या है उसका निदान होगा। ठीक है। तो ये अजीत अहलावत थे, इन्होंने अपनी बात रखी है, आपने इनकी बात सुनी है, और किस तरीके का माहौल जो चल रहा है वो आपने सारा सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।